राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कुणाल काबरा का जो मामला है वो काफी इस समय चर्चा में है। उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उसको लेकर के उनके खिलाफ एक्शन भी महाराष्ट्र में हो रहा है। संविधान के अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, हत्या है। देखिए, हास्य व्यंग ये जीवन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। नाम तो लिया नहीं किसी का, उन्होंने व्यंग किया तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? फिर अगर किसी ने गलत किया है तो पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिए। अब तो सरकार है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट अगर दोषी माने तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो सब कुछ नहीं। आप कुछ गुंडों को भेज के अपने किसी के कंपाउंड में घुस जाएंगे, उसको स्टूडियो को तहस नहस करेंगे। ये तो गुंडागर्दी है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस बनाम जो शिंदे की जंग चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी बनाम आरएसएस चल रहा है, सब उसी का परिणाम। मैं इस बात की आलोचना और निंदा करता हूं कि अगर कुछ बात थी, किसी ने कुछ व्यंग कसा था बिना नाम लिए, तो कानून का दरवाजा खुला हुआ था, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए था, अदालत को निश्चित करना चाहिए था गलत है सही। अपने हाथों में इस तरह कानून लेने की मैं निंदा करता हूं। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, खास तौर पर जो बीजेपी के कुछ नेता या फिर जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इनडायरेक्टली उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। इनडायरेक्टली बयान मोदी जी क्या क्या बोले, बड़े नेताओं के बारे में क्या क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोलते रहते, तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल सीधा सा है, महाराष्ट्र सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही, अपने वादों को नहीं निभा पा रही जो किया था जनता से, तो ये जंग छिड़ी हुई। ये जिस तरह हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ विश्वासघात, तो वो सब कुछ कहा जाता है तो लगता है मेरे लिए कह रहा है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आज उच्च सदन में बैंकिंग बिल आ रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, 1969 इंदिरा गांधी ने जो देश की संपदा बैंकों में थी, संसाधन थे, उसके दरवाजे आम आदमी के लिए खोले थे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब इस सरकार की नीयत पलट गई। पहले तो इसने तमाम बैंकों को एक पे एकीकृत कर दिया, राष्ट्रीय बैंकों की संख्या घटाई, फिर कर्जा 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। किसका माफ किया? किसानों का नहीं, पूंजीपतियों का, वही उनको जो मित्रगण है। फिर अब कोशिश है, नीयत भी खराब सरकार की और नीयत भी खराब, कि इन बैंकों को हवाले कर दिया जाए अपने मित्रों को। किसान का कर्ज अगर थोड़ा सा हो तो जेल जाए, और इनका कर्ज हो तो बट्टे खाते में डाल दिया जाए। तो उसी कोशिश के लिए ये बैंकिंग एक्ट लाया जा रहा है। मैं मुखवक्ता हूं और मैं इसका विरोध करूंगा। शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।